कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम तुम कब जाओगे अतिथि इसके दूसरे भाग के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक अपने अतिथि का चौथे दिन तक सत्कार करते करते परेशान हो जाता है। वह मन ही मन उस अतिथि से पूछता है, तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रही हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका है। इतनी देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री चांद पर भी नहीं रुके थे। तुमने 4 दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी है। अब जाओ अतिथि। हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ कांप उठा था। हमने भरकस मुस्कान से तुम्हारा स्वागत किया था। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया। 2 सब्जियां, रायता तथा मीठा भी बनाया। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, परंतु तुम जमे रहे। हमने फिर दोपहर को भी लंच जैसा गरिमामय बनाया। सोचा अब तुम चले जाओगे। हम तुमको विदा करने स्टेशन तक जाएंगे। तुम तीसरे दिन भी नहीं गए, बल्कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की। इससे तुम्हारी और ठहरने की इच्छा प्रकट होती थी। इससे हमें आघात लगा, गहरी चोट लगी मन में। अब मैं अतिथि देवता की जगह, अब हमें तो अतिथि देवता होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन तो राक्षस लगने लगा है। पत्नी ने सुना तो वो भी आंखें तरेरने लगी। चौथे दिन कपड़े धुलाकर आए, किंतु तुम फिर भी डटे हुए हो। हमारे संबंधों में आई मुस्कुराहट फीकी पड़ गई है। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। सौहार्द समाप्त हो चला। भावनाएं गालियां बनती जा रही है। पता नहीं तुम क्यों गोंद की तरह चिपक गए हो। पत्नी बोर होकर बोली, मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। लेखक सोचने लगता है, अब हमें उपवास करना होगा। तो इस तरीके से लेखक जो है वो बहुत ही परेशान होता है अतिथि से। इस तरीके से विचार जो है वो लेखक के मन में आते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ तक हमने देखा था। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे। लेखक की पत्नी ने लेखक को पूछा था कि ये अतिथि ये हमारे घर में कितने दिन रहेंगे। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। पत्नी ने लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा, आपको पता नहीं है कब जाएंगे ये अगर आपको पता नहीं तो मैं आज खिचड़ी ही बनाऊंगी। तो लेखक ने कहा, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार करने की जो उत्साह जो था, सत्कार करने का उस उत्साह समाप्त हो रहा था। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौरे से गुजर रहे हैं। संक्रमण यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलाव जो है वो हो चुका है। हमने पहले तुम्हारा स्वागत किया, लेकिन अब गाली देने का मन हो रहा है, लेखक कह रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, ये तुम ज़्यादा दिन तक रह रहे हो, इसलिए ये संक्रमण मुझ में आ रहा है। मैं संक्रमण के दौर से गुजर रहा हूँ, और तुम भी। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। अतिथि के लिए ये भावनाएं जो है वो लेखक के मन में थी। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। लेखक कह रहे हैं मन ही मन में, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों की यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग
दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने दौड़े। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। स्वीट होम यानी कि अपना घर जो है वो घर अपना होता है। उस घर में हम जैसा चाहे वैसा बैठ सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के होम की स्वीटनेस काटने को नहीं दौड़नी चाहिए। उनके घर में इतना दिन नहीं रहना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। और सचमुच किसी के घर में इतने दिन रहना अच्छी बात नहीं होती है बच्चों। अतिथि का सत्कार करना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन अतिथि बनकर कहीं भी अगर हम जाते हैं तो ज़्यादा दिन तक हमने रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक मन ही मन में कह रहे हैं कि कुछ शराफत होती है कि गेट आउट भी हम कह सकते हैं आपको। इतने दिन रहना अच्छी बात नहीं होती। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। लेखक कह रहे हैं अगर तुम यहाँ रहोगे तो अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी, यानी कि तुम 5वें दिन भी रहोगे। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्व निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वही अंतिम सुबह होगी और मेरी सहनशीलता 5वें दिन तक ही है, इसलिए तुमने जाने का फैसला कर लेना चाहिए, ऐसा लेखक को लग रहा था। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मैं उसके बाद तुम्हारी बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं बिल्कुल लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ में नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो अतिथि घर जाने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पर लेखक बिल्कुल परेशान है। तो इस पाठ से ये सीख मिलती है कि दूसरों के घर में ज़्यादा दिन तक अतिथि रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। जो हमारे मेहमान हैं वो भी परेशान हो सकते हैं। उनकी परेशानी को समझना चाहिए और उनकी परेशानी को समझकर ही हमने निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके से लेखक जो है अतिथि से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। 4 दिन होने के बाद भी अतिथि घर जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर हम कल के वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।